खलीफा राबे यहाँ ना के जवाब में नहीं खलीफा क्या राबे आपने को अपनी नहीं वालिदा को है, आप तो खलीफा राबे से बात आगे थे। ओहो खलीफा राबे तो हमारे बनाए हुए हैं ना, अल्लाह के बनाए थोड़ी हैं। आप अल्लाह के नबी की बात कर रहे हैं, आप एक बंदे एक इंसान की आप तो अल्लाह के बरगजीदा नबी की बात कर रहे हैं ना। खलीफा के बारे में तो आप कहते कोई भी कर सकता है। कौन नहीं, खलीफा के बारे में तो आप ये कहते हैं कि वो तो हमने खुद बनाए हुए हैं, अल्लाह ने तो बनाए नहीं। तो ठीक, उनकी बात को फिर क्यों आप इतना वो कर रहे हैं? आप बताएं यार जिसको अकल की अल्लाह बात किसी से भी ली नहीं जा नहीं सकती है। हाँ तो ये तो अच्छी बात अल्लाह है का चलो जी। ये तो बंदा किसी को छोड़ देना, एक बंदा अल्लाह का नबी होने का, अल्लाह उससे कलाम करता है 24 घंटे। आप उसकी बातों पे आप उनके ऊपर ईमान ले, आपने उनको अल्लाह का नबी मान लिया, इसका बता दें बस। मैं दोबारा कोशिश करता हूँ कि कुछ कोशिश ना सवालों करना के जवाब कोशिश नहीं। हाँ और ना में नहीं होते। जिसकी मैंने मिसाल दी, एक ज़हीन बंदे ने कहा कि हाँ ना में नहीं होता जवाब, तो उसमें आपने काउंटर क्वेश्चन हो गया। आपने खुद बोला अली था भाई थोड़ी यार पहले, अब क्या काइंड है हार्ट यार ये। आखिरी आखिरी बात को फिर आप मुस्तकिल बोलिएगा। आपने खुद काइंड हार्ट भाई को भी बोला था कि मुख्तसर सवाल मुख्तसर जवाब। अब आप लंबी कोशिश है, आप बोले मैं म्यूट लगाता हूँ। तो मैंने तो फिर आंसर कर दिया है छोटी सी जो उसमें आप कह रहे हो कि ये पसंद नहीं है, मैं क्या करूँ अब? आंसर तो मैंने कर दिया। मैंने कुरान की बात बताई कि अल्लाह ताला ने ईमान लाने पे सजा नहीं रखी हुई, ना लाने पे रखी है। अब कितनी बातें मैंने की है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं क्या ना करूं। वो जो हाँ ना है वो अल्लाह मियाँ सजता है यार, उसको करने देना। क्या ख्याल है? नहीं, वो जो अल्लाह मियाँ सजता है ना, अल्लाह मियाँ वाकई अल्लाह मियाँ का ये हक है कि आपसे पूछे कि तुम ईमान लाए थे या नहीं लाए थे। बिल्कुल सही बात है। मैं तो आपसे वो सवाल ही नहीं कर रहा सर, मैं तो आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या आपने पैसे पकड़े हुए हैं जो आप तबलीग कर रहे हैं, या आप खुद बैत करने के बाद आगे तबलीग कर रहे हैं? इसका भी आंसर मैंने कर चुका हूँ। अब नहीं वो किया, शायद नहीं वो किया, नहीं 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 नहीं, मैंने कर वो दिया। चीमा साहब ने, सुने ना, चीमा साहब ने पैसे लेने से मना किया, आपने पैसे लेने से मना नहीं किया। आपने चीमा साहब से पैसे पकड़े या बैत करके आगे तबलीग कर रहे हैं? देखिए ये देखिए कैसे अल्लाह अल्लाह की शान है, अल्लाह की शान है। हज़रत मसीह इस्लाम पे इल्ज़ाम लगता था खुद काश्ता पौधा खुद काश, वो इल्ज़ाम उन पे लगाए जा रहे हो अब चीमा साहब पे। तो खौफ करो खुदा का। कभी कह रहे हो मैं लॉन्च कर रहा हूँ, कभी कह रहे हैं अंकल हुसैनी कर रहे हैं, उगैर अहमदी कहते हैं जी अंग्रेजों ने कर दिया मोहम्मद अहमद भाई, पिछले है। 4 घंटे से मैं आपकी ये सुन रहा हूँ सारी, बड़े प्यार और सुकून से सुनी है। अभी आगे और भी सुनूंगा 4 घंटे और, क्योंकि अल्लाह की महफिल, अल्लाह के जिक्र की महफिल में बैठना एक बाइस बरकत होता है। मैं सिर्फ ये सवाल कर रहा हूँ कि आपने उनसे पैसे पकड़े या आपने उनकी बैत करके आगे तबलीग कर रहे हैं? मैं आंसर मेरे से मैं पूछें, कितनी दफा दूं? मेरे से पूछें, मैंने हजरत कितनी मसीह दफा मौद से दूं? पैसे पकड़े हैं या उनकी बैत करके आगे तबलीग करता हूँ? भाई मैं उनकी बैत करके आगे तबलीग कर रहा हूँ, आप इस तरह बताएं। मुझे तो नहीं जरूरत है ये क्वेश्चन करने की, आपको पेश आई और उसका आंसर मैंने किया है, बड़ा तफसील से किया। नहीं 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 नहीं, थिंक लाइक मिलियनर भाई आए, उनके साथ मुझे नहीं, वो आपका प्यारा दोस्त कहता होता है, फंस गई जान शिकंदे अंदर जिन्हें बेलने च गन्ना। ऐसा ही है सर आपने पैसे पकड़े भाई, आपने पैसे पकड़े हैं, आपने पैसे पकड़े हैं या आपने बैत करके आगे तबलीग कर रहे हैं? सर जवाब दें सर प्लीज। मैं बताता हूँ, ये जो मैं बताता हूँ ना, ये जो बात आपने की ना, ये बड़ी खूबसूरत बात थी, यकीन करें। और मैं ऐसी हालत देखता हूँ जब रियाज भाई कहते हैं ना इनाम दिखाओ भाई की देते, मैं इंतहा देता, सर वेलने में फंस जाती है जान, कुछ नहीं निकल। ओ सर मैं उनके बारे में भी इंशाल्लाह बात करूंगा, मैं उनके बारे में भी बात करूंगा। वो क्या कहते हैं कि सुए खोती किले कमियार, वो नहीं करना। आप मुझे ये बताएं कि आपने पैसे पकड़े, आपने पैसे पकड़े जो आप उनकी आगे तबलीग कर रहे हैं या बैत करके तबलीग कर रहे हैं? ये वाली बात ही का जवाब चाहिए सर कि आपने पैसे पकड़े जो आगे आप तबलीग कर रहे हैं या आपने बैत करके तबलीग कर रहे हैं। बस सिंपल जवाब। मुझे बोलना जिस तरह मैंने आपको बताया, मैंने मसीह मौद की बैत की है, इसलिए मैं आगे तबलीग कर रहा हूँ। बताएं जी। ठीक है टी अहमद भाई, जवाब लेने के लिए आपको खामोश होना पड़ेगा और मुझे बोलना पड़ेगा। ये बड़ी खूबसूरत बात की आपने कि वो सुए कोई थे किले कोई ना, ये बहुत खूबसूरत बात की आपने। लेकिन रियाज भाई को हो रहा है इल्हाम ये वो, और वो मतलब किले को दूसरी दुनिया रही है, मुझे समझ से बाहर ऐसा क्यों हो रहा है? और भाई उसको हो रहा है, होने दो,
वो आपको बिगड़ रहा है, जा रहा है ना, दुनिया सारी परेशान हो गई है, क्यों हो गया, उनको बिठा लिया, उन्होंने क्यों गल कर ली, वो एक ही कर देता साढ़े ना। सर इस तरह ना करें, वो जिधर जो सूर है उसको सुने दें, आप ना जोर लगाएं, कुछ नहीं होगा। अब जहाँ तक कि भाई पैसे लिए उसका बड़ा मैंने तफसील से जवाब दिया अपने भाई को, अपने मोहतरम को, कि जिनकी तरफ हम मंसूब कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि पैसे नहीं चाहिए, ठीक है, तो इसलिए जब उनको पास ही नहीं है तो वो मुझे कैसे दे देंगे, ऐसा कुछ भी मामला नहीं है। मोहम्मद अहमद भाई, आप या मैं उल्टा सुनते हैं, आप खोती कमियार वाली गल आपने बिल्कुल ठीक की है, वो बिल्कुल ठीक है। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इल्हाम उन पे हो रहे, वजाहत मोहम्मद अहमद भाई दे रहे हैं, तो सूख होती रही है, किल कभी हार रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसे नहीं हो रहा। रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मोहम्मद भाई, मैं ना यार आपसे भाई उससे पहले थिंक लाइक मिनल भाई की बारी है। सुभान अल्लाह भाई, रुक जाओ, उनको सलाम नहीं, मैं करो। एक चीज मैं सिर्फ उनके एक साथ बात मैं मजाक कुछ कर कर रहा था, मैं कोई उसको भी कोई आर्गुमेंट नहीं कर करने लगा, मैं सिर्फ एक बात करने लगा हूँ। कहीं जाना है? नहीं, हाँ मैंने फिर जाना चलिए ना है, आपने कहीं। मैं बंद करने लगा ना। अच्छा, अच्छा, मैं बात चलो, ये है चलो, कि पहले हम आप- लोग इतनी देर से जिस पे बहस कर रहे हैं, हम कितने वेले लोग हैं यार, ये मैंने आज अंदाजा लगाया कितने वेले लोग हैं हम लोग, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेहतरीन बात, बेहतरीन है ना। बात। चलो बाकी आप जारी रखें। बहुत ताला, ये बड़ा अच्छा, ये सारी बात का मगज निकाला आपने। थिंक लाइक मिनल भाई, अस्सलाम वालेकुम। यार वालेकुम सलाम। यार मैं सुभान अल्लाह भाई की बात को सेकंड करता हूँ यार, इतने वेले लोग हैं, टाइम हाँ। वेस्ट कर रहे हैं, इतनी देर ही बंदा 500 बना के साइड से हो जाता है यार, की हो गया यार। सही बात है, सही बात। ये बात तो ठीक की आपने, बात सही है ये। नहीं, उन्होंने साइड पे लिखा भी हुआ है ये तफरी का टाइम है, तफरी हो रही है, तो लोग पता नहीं क्यों सीरियस लेके पता नहीं की कही जा रहे हैं। तफरी करें ना आराम से। मैं तो तफरीह करता हूँ, ये भाई बेचारे बड़े परेशान हो जाते हैं यार चीज़ों से। यार मासूम भाइयों को इस तरह पहले कह दिया करें ना, डिस्क्लेमर दे दिया करें ताकि वो खुश रहा करें। लास्ट पे मज़ा आता है, शुरू में दे देते हुए फ़ायदा क्या हुआ? ये भी गल सही है। एक काइंड हेडेड है ना, टिकटॉक पे जब आप आते हो, आपको बात करनी है, थोड़ा हंसना है, खेलना है, शोर मचाना है, तो अगर पहले ही बता दिया तो फिर फायदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम मोहम्मद अस्सलाम। अहमद भाई, वो खोती और कमियार की तरफ हम दोबारा आएंगे, लेकिन अभी मैं थिंक लाइक मिलेनियर साहब से बात करने जाता हूँ। अस्सलाम वो तो मैंने वालेकुम। बता दिया हुआ है। क्या हाल है? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। अब करें क्या? मैं जवाब देता हूँ, आपको पसंद नहीं आता सर मैं मैं करूँ बताता क्या? हूँ सर, मैं पसंद करवाऊंगा ना, मैं पसंद। अच्छा, थिंक लाइक मिलेनियर भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। टीएम लाले, मैंने आपसे एक बहुत छोटी सी बात की समझने की कोशिश करनी थी। उस दिन आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे प्यारे अंदाज में आंटी सफिया आपा जान को बिठा के और 1122 वो नहीं, मौलाना मुफ्ती आजम 1122 साहब को बिठा के चंदे का निजाम समझा था। आपकी एज 18-19 साल है या भी छोटे हैं आप? माशाल्लाह, क्या दिन आ गए, क्या दिन आ गए। चंदे को समझने के लिए एक जमात छोड़े हुए से समझेंगे। सुभान अल्लाह। नहीं सुभान सर, अल्लाह। सबर करे ना, मुझे सवाल तो ठीक है, मैं साहब, मुझे सवाल तो रखने दे। थिंक लाइक मिलेनियर भाई, 17 साल 18 साल की क्या उम्र है? 15 कर लें भाई, 17 ज्यादा नहीं कर दिया। 15 साल वाकई। फिर आपको वो उसको बुलाना चाहिए था, जो मुबशर, वो जो नहीं मुबशर शाह, हाँ, उससे समझना मैं भी चाहिए यही था। कहना था। मोहम्मद अहमद भाई कह रहे वो हैं इस 15 साल से छोटू का वो कारीगर बात कर रहे हैं टीएम साहब जी। कौन से मुबशर साहब की बात कर रहे हैं? वो जो मुंह खोलते ही जिसके मुंह से गलाजत निकलने लगती है। चलें एक मिनट सब्र करें, उस मुबशर शाह की मैं आपको तफसील बताता हूँ, सब्र करें। किधर गई है? मैंने कल उसकी ना वो पुलिस रिपोर्ट मंगवाई है मुबशर शाह की ना। एक मिनट सब्र करें, बस एक मिनट ना। कल मैंने वो ਸਾਡਾ ਸੀਸੀਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗਦਾ ਆਈਜੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਉਹ ਕੱਢ ਲਵਾਂ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ शाह मौलवी की बात कर रहे हैं ना? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮੌਲਵੀ ਕੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਬਾਤ ਹੋ ਨਾ, ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ ਆ ਉਹ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੁਬਸ਼ਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ।
ਪਰ ਇਸ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਵਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਾ, ਦੂਸਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ मुझे ਗੱਲ। भेजो, मैं सुना देता हूँ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਸ मोबाइल में है ना, कोई पीछे ऑडियो है क्या तो मुझे बंद भेज दो, मैं हो सुना जा देता हूँ। नहीं ऑडियो नहीं है, अच्छा, वो अच्छा, FIR की कॉपी है पूरी यार, उसके ऊपर सारा कुछ लिखा हुआ है इसका। इसका नाम मुबशर, आगे पता नहीं क्या लिखा था, मुबशर हुसैन, वल्द यूनस हुसैन, इस तरह इसके वालिद का नाम है। फिर इसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा हुआ, फिर FIR नंबर लिखा हुआ, फिर इसकी तस्वीर लगी हुई है, इस तरह पूरी तफसील लिखी हुई है। एक बच्चे के रेप के केस में ये इसको जो है ना, अभी तक इसकी तस्वीर के ऊपर लिखा हुआ वांटेड लिखा हुआ है। अस्तगफुरुल्लाह रब्बी। इंजॉय कर रहे हैं। और इसकी उन्होंने हर आईडी, जितनी भी इसने आईडियां बनाई हुई हैं, सारी आईडियां भी लगाई हुई हैं। जो जमात के खिलाफ भी जो बातें करता है वो आईडी भी लगी हुई है। जिस आईडी से ये आता है वो सारी की सारी उन्होंने बताई हुई है मुझे। वाह भाई वाह। दैट मींस के पाकिस्तानी माशरा ऐसे मौलवी को एक्सेप्ट नहीं करता, आप ये कहना चाह रहे हो? वहाँ पे भी बिल्कुल जिंदगी बिल्कुल। गैर अहमदी ही पसंद नहीं करते ऐसे बंदे को। इसलिए तो इसको वो तो गैर अहमदी नहीं पसंद करते। कौन आए हैं? काइंड कुछ इसलिए तो MSR चीमा साहब आए हैं। नहीं, चीमा साहब के खलीफा तो है ना, मोहम्मद अहमद साहब हैं पहले खलीफा। तो मानते ये खुद भी नहीं है बैत। वो चीमा साहब को कौन? नहीं नहीं, मैं तो जमात दे विच अपना बयान ही बदल देते हैं वो। नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ कह रहा MSR चीमा हदायत देने आए हैं ना, तो वो माशरे में बुराई ज्यादा बढ़ गई। बस ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਖਾਏ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਦਵਾਈ ਖਾਏ। तो अस्तगफुरुल्लाह अंबिया के ਉਸ दुश्मन ਤੋਂ भाई ਬਾਅਦ बिखरे पड़े ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਨੇ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਕਵਾਸੀਆਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਆ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਭੇਜੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਜੇ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। सही है यार, ये सही चल रहा है भाई। गैर अहमदी अपने बंदों की चीजें आपको भेजी जा रहे हैं, अहमदी आप लोगों के लेटर उनको दे जा रहे हैं। चल क्या रहा है? मुबशर मोहम्मद भाई, मुफ्ती मुबशर ने मदीना खाना काबा में बैठे हुए मदीना के केले मंगवाए। फिर वो कर रहा था उसके साथ बहस। मोहम्मद जाहिद खान उसका नाम है, हजरत जाहिद हजरत जाहिद अलैहिस्सलाम के साथ बात कर रहा था। तो उसके साथ बात करते करते मुफ्ती मुबशर को आ गया थोड़ा सा गुस्सा। मुफ्ती मुबशर अलैहिस्सलाम को भी ना गुस्सा आ गया थोड़ा सा। वो नहीं है अलैहिस्सलाम यार। नहीं अलैहिस्सलाम तो दुआ है ना, जो जिसको मर्जी आप दे सकते हैं ना। अच्छा, उसको भी देते हैं आप दुआ? अल्लाह की सलामती हो भाई। अब हम तो दुआ ही कर सकते हैं, हम हर के लिए दुआ ही करते हैं, चाहे वो मुतअद्द हो चाहे वो हमारा मुखालिफ, दुआ ही करते हैं। अल्लाह ताला हिदायत दे। सुभान अल्लाह भाई। वो मतलब एक रिया का दुश्मन है, दिन रात गालियां दे रहा है। कर लेने दो, गलती मेरी पूरी कर लेने दो। टोकी जान रहे हो, टोकी जाने। उसने ये अल्फाज कहे थे, मौलवी मुबशर ने खाना काबा में या मक्का में बैठा हुआ था। उसने ये अल्फाज कहे कि ये केले जो मदीने से आते हैं खाने वाले नहीं होते, ये लेने वाले होते हैं, ये देने वाले होते हैं। अब हिसाब लगाएं कि वो मदीने के केले कहाँ कहाँ गए होंगे पहले। किसी जमाने में वो कहीं कहीं तो कहीं साहबा के पास भी आए होंगे, सबके पास आए होंगे ना। ये देखें कितनी बड़ी गुस्ताखी। ये सोच है इनकी इसके पीछे, ये है सोच इनके पीछे। और ये गुस्ताखी, हम हदीस पढ़ते हैं तो हमें गुस्ताख कहते हैं, और ये खुद ऐसे अल्फाज बोलते हैं जो गुस्ताखी भरपूर गुस्ताखी होती है, फिर भी जो इसको नहीं मानते ये लोग। सही बात। तो अल्लाह ताला टाइम हम भी एक बात जो उधर जाती भी नहीं होती ले जाते। तो उसने बोला है सब तो पता है उसकी जुबान से क्या चीज बाहर आती है, तो बस उस पे क्या तबसरा बनता है। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। भाई अली भाई, वो मोहम्मद अहमद भाई ने जवाब दे दिया ना कि इन्होंने पैसे पकड़े हुए या बात की है? अहमद भाई उन्होंने बोला कि ना मैंने पैसे लिए हैं ना मैंने बात की है, पर मैं मशीरे आला जरूर हूँ। और ये सच्ची अच्छा, यानी अल्लाह अलहाम चीमा साहब को करेगा, आगे से तफसील और उसकी तफसील और ताबीर मोहम्मद अहमद भाई ने बतानी है। नहीं वो नहीं मुझे पता, नहीं वो नहीं मुझे पता, पर मैं ये बोल रहा हूँ कि आज जिस तरह से वो डिफेंड किया है ना उन्होंने सुबह से लेके आज, बहुत आला, बहुत अच्छे, बहुत आला। सच्ची भाई बंदा पैसे पकड़े बगैर इस तरह डिफेंड कर ही नहीं सकता।
पैसे ये पकड़े हुए हैं भाई। नहीं, ये नहीं भाई बोल सकता, पर कोई आज बात नहीं अली अली सुबह भाई, से ही मोमनों पे कुशादा राहें होती हैं, कोई नहीं। कुशादा नहीं होती, कुशादा नहीं होती। तुसी शुरू रखो काम नूं। मोहम्मद अहमद भाई आप गए फड़े, सीधी साफ बात है। अब आप इधर उधर की मारते रहे, आपने फड़े हुए पैसे, और साथ अल्लाह ने आपको बनाया पार्टनर हजरत हारून अलैहिस्सलाम की तरह। कहीं चीमा साहब ने ये तो नहीं कहा मेरे भाई मोहम्मद अहमद को भी भेज दो? फिर आप भी मेहनत करें ना, हसद क्यों कर रहे हैं? नहीं तो मोहम्मद अहमद भाई अस्तगफिरुल्लाह, वे क्यों हसद करता फिरू? नहीं, अहमद भाई वो ये बोल रहे हैं आप भी पैसे पकड़े हैं और मेहनत करें उनके लिए, तो आप भी पैसे पूछ लें उनसे कितने हैं भाई, अगर आपके बारे में है ले लें, नहीं है तो ना लें। हाँ, उनसे कहे कि जिन्हें मोहम्मद अहमद ने देते हो तो अद्धे दे दो, तो मैं भी करांगा काम, पूछ लो वो। नहीं भाई अपना तो असूल है, कलील हम पे तो हम खुश होते ही नहीं ना, वो अल्लाह ने मना किया हुआ है, सस्ती में नहीं बेचनी आते। डबल का पूछ लो, डबल का पूछ लो, डबल करा लो। अल्लाह ने मना किया मेरी आयतें सस्ती में नहीं बेचनी, ये नहीं मना किया कि महंगी में नहीं बेचनी, अल्लाह ने कहा सस्ती में नहीं बेचनी। हाँ तो डबल करा लेना ना। चलो जी, अल्लाह आपको भी कामयाबी दे, उनको भी कामयाबी दे, अल्लाह और राज़े कायनात आप लोगों पे खोले। आमीन जी, सब पे खोले। मैं आप लोगों की मजे की बात, यार पता नहीं यार आप लोग ऑफेंड हो जाते हो, हालांकि ये किताब है, मैंने किताब पढ़नी है बस। पढ़े सुननी है, कुछ पढ़े, क्या कहते हो? कौन सी किताब ला ले? किताबें पढ़नी चाहिए। ओहो, कौन सी बता किताब? तो नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो, ऐसे करते हैं कि हम वो ये भूल लेते, हम ये छोड़ देते हैं कि किसने लिखा, कब लिखा, हम सिर्फ ये देखते हैं कि क्या लिखा है। क्या ख्याल है, एक्सपेरिमेंट करें? मोहम्मद अहमद अच्छा, यानी आपने मोहम्मद अहमद भाई आपने कोई किताब पढ़नी है और उस पे हमारे कमेंट्स लेने, बिस्मिल्लाह करें सर, बिस्मिल्लाह करें। नहीं कमेंट भी नहीं है, कमेंट भी ना, वो सबका अपना अपना ज़हन है, अपने अपने उससे इस्तात से ही हासिल लेना ना सबने, है ना? मोहम्मद अहमद भाई फिर पार्ट पे लेना, फिर आप बड़ी इस पे पहले पूछते हैं, फिर उस पे इतना टाइम थोड़ा लंबा, थोड़ा सा मेरा ख्याल लंबा हो जाएगा मामला, या इसको मैं हम सिर्फ शॉर्ट इस तरह से कर लेते हैं कि सिर्फ सवाल पढ़ लेते हैं, सवाल का एक हिस्सा तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, हम अगले हिस्से पे जाएंगे सिर्फ, ठीक है? क्या ख्याल है? अच्छा, तो क्वेश्चन ये था कि एक साहब ने सवाल किया कि आदम अलैहिस्सलाम जो खलीफा बनकर आए तो उस वक़्त कौन सी कौम मौजूद थी जिसके वो खलीफा थे? अगर कोई कौम मौजूद थी तो फिर हवा उनकी जोजा की नई पैदाइश की ज़रूरत ना थी। अगर पहले से कौम मौजूद थी तो हवा जो उनकी जोजा थी उसकी नई पैदाइश की ज़रूरत ना थी, इसी मौजूदा कौम में से निकाह कर सकते थे वो। इस पर जवाब दिया, अब इस पे आदम वाला तो हमने पढ़ लिया था ना कि आदम दुनिया के पहले इंसान नहीं थे, उससे पहले भी लोग मौजूद थे, तो उन्हीं के अंदर से अल्लाह ताला ने चुना, ये तो एस्टेब्लिश है बात। अब जो मेन मज़ेदार बात है वो हवा के बारे में लिखने वाला समझा रहा है, वो क्या है वो पढ़ते हैं सिर्फ हम। वो कहते हैं कि बाकी रही लड़कियों की बात कि उनके मौजूद होते हवा की पैदाइश की क्या ज़रूरत थी, ये भी सवाल था ना, सवाल का दूसरा हिस्सा। तो इस तरह समझना चाहिए कि मुमकिन है कि जिस मकाम पर आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई वो वहाँ के लोग किसी अज़ाब इलाही से ऐसे तबाह हो गए हों कि आदमी ना बचा हो। दुनिया में ये सिलसिला जारी है कि कोई मकाम बिल्कुल तबाह हो जाता है, कोई गैर आबाद हो जाते हैं और कोई बर्बाद शुदा फिर अज सरे नो आबाद होते हैं। चुनाचा देख लो कि अभी तक यूरोप वाले टकरे मार रहे हैं कि शायद कुतुब शुमाली में कोई आबादी हो और तलाश कर रहे हैं कि मालूम कर रहे हैं कि कौन से कितात ज़मीन अव्वल आबाद थे और फिर तबाह हो गए। बस ऐसी सूरत में इन मुश्किलात में पड़ने की क्या ज़रूरत है? ईमान लाना चाहिए खुदा ताला रब रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन है और हमेशा से ही है। जानदार ऐसे तो तकून से पैदा होते हैं और एक तकवीन से,
मुमकिन है आदम की पैदाइश के वक़्त और मखलूक हो, उसकी जिन्स से ना हो, या अगर हो भी तो इसमें क्या हर्ज है कि कुदरत नुमाई के लिए खुदा ने हवा को भी उनकी पसली से पैदा कर दिया। सुभान अल्लाह। जब इंसान बैत करता है तो सब अमर वहीं उसे मानने चाहिए और खुदा ताला की कुदरतों पर ईमान चाहिए। अरे जी आगे मेरे काम की बात नहीं है। यहाँ तक आपकी क्या समझ आई कि कौमें तबाह हो जाती हैं और मुमकिन है कि खुदा नुमाई के लिए उनकी पसली से हवा निकाल दी हो। व्हाट यू थिंक अबाउट इट? क्या आप लोग क्या कहते हो? मुझे जो टू लाइनर बात समझ आई है ना, कि पहले ये चीज है कि वो बता रहे हैं कि ये मुमकिन है, तो इसमें से ही हर चीज छुपी हुई है कि वो अपनी अपनी सोच बता रहे हैं कि मैं ऐसे सोचूं, ये मेरी सोच है, ये मेरा वहम है कि ऐसा हुआ हो सकता है। ठीक है, और दूसरी सही चीज, है। ये ईमान लाने वाले ईमान लाते हैं, जिसे जो समझ आती है वो ईमान ले आए, ईमान ना छोड़े। आज ये चले। ओह माय गॉड। बट भाई सपोज 1500 साल पहले एक इंसान पुरानी तारीख की बातों के बारे में सोच रहा है, और ऑब्वियसली 1500 साल पहले का वक़्त आज के वक़्त के अकॉर्डिंगली नहीं है। आज जैसा इल्म नहीं है, आज जैसे वसाइल नहीं है, आज जैसी रिसर्च नहीं है, है ना, 1500 साल पहले। और वो लिखते हुए कहता है हो सकता है, मुमकिन है ऐसा हो, राइट। अब 1500 साल के बाद के लोग इसको अपना एक बिलीफ सिस्टम बना लें, मगर 1500 साल बाद लोग कुछ फाइंडिंग्स करते हैं, मज़ीद रिसर्च करते हैं और कुछ नतीजों पे तजुर्बात से हासिल करते हैं कि नहीं भाई, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये जो लिखा भी हुआ है, हो सकता है ऐसा मुमकिन हो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये बिल्कुल ही लाइल्मी की बात है। क्या ये बात बुरी तो नहीं होगी कि ठीक हुई कि फिर भी यही कहा जाएगा कि नहीं 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 नहीं, चूँकि फ़लाँ हमारे मतलब पीर या बुज़ुर्ग या वो फ़लाँ वली या कुतुब या अब्दाल या वट एक बुलंद पाया के शख्सियत को जिसको मैं समझता हूँ उसने लिख दिया है, तो स्टिल इट्स पॉसिबल। क्या कहते हो? अच्छा टी अहमद भाई खामोश है, तो मोहम्मद अहमद भाई मुझे तो ये नहीं समझ आई कि उन दो बातों के बाद फिर आगे क्या चीज बात रहती है कि हमने ईमान लेके आना है, जितना हमारी समझ में बातों पे बात। सही। और फॉर एग्जाम्पल ओके वो बात वैसे ओके, यानी कि हम ईमान ला चुके हैं, तो हम ये मान ला चुके हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे और उन हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे और उनसे नस्ल चली। किस तरह हुई, क्या हुआ, उसमें इतना मुझे डिटेल में मैंने क्यों जाना। बहुत आला भाई, और बहुत राइटर ने खुद बोल दिया है कि बहुत आला। मुमकिन है और बहुत मुमकिन आला। नहीं यानी भी कि है। आप कह रहे हैं कि जहाँ पे ईमान की बात तो ईमान को ऊपर रख लो, बिल्कुल ये खुलासा बनेगा ना हला सही ये है ना यार। कि कौन राइटर हो बोल तुम रहा है यार, कैसे ये नहीं, ईमान कैसे हासिल होता है? नहीं ये मुझे मोहम्मद तरीका अहमद तो भाई, बताओ, ये ईमान कैसे हासिल होता है? मतलब मेरा इतना कमजोर मोहम्मद क्यों भाई, है? नहीं किसी बंदे ने भी ये और ने पूछा होता ना तो मैं उसे थोड़े से ना ग्रेस मार्क दे देता। आप जैसे बंदा कि जिसे पता है कि इस इबारत से या इस लाइन से क्या मतलब निकलता है, वो ये सवाल पूछे तो फिर वो थोड़ा ऐसे होता है कि मोहम्मद अहमद भाई वाहे कि जब यार राइटर मेरे लिए तो बोलता है सारी ना, बातें तकियानुसी बात है, पुरानी सोच है जिसका आज की दुनिया में किसी किस्म का कोई वास्ता नहीं, बेकार बात है। अच्छा, सुन ले ना, सुन ले कि जब राइटर बोल रहा है कि ये चीज मुमकिन है और साथ में ये भी तो होता है ना कि ये मुमकिन नहीं भी है, ये साथ में ये दो चीज होती है। उसमें राइटर ये नहीं बता रहा कि मुझे पे आप वही हुई है और फिर जी अफसर आप मोहम्मद अहमद साहब से बहस कर रहे हैं, ये मौलवी टाइप बंदे हैं, इनके साथ ना करें आप ऐसे, इनको नहीं समझ आनी। ये अबू जहल है जमाने के बनते जा रहे हैं आजकल ना। यार अली भाई मैं यही पूछ रहा हूँ कि ये आप लोगों के पास जो ईमान है, यार हाउ कैसे बिल्डअप करते हो? ये क्यों नहीं है मेरे पास? ये कैसे आता है? ये सारे बिलाल हबशी को नजर आ गया था, अबू जहल को नहीं आया था। अब ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। माशाल्लाह अफसर। अब यार मैं मिसाल किसकी दे रही है जिस दोनों को नहीं मैं मिल सकता? हाँ जी, तो आज के दौर में भी देख लें, आज के दौर में भी देख लेना, लोगों को नहीं नजर आता। कई लोग अंदर रह के भी ऐसे उनको नहीं समझ रहा। आप लोग ये इंसान की फितरत में कई अल्लाह ताला देता है ना हर बंदे को हिदायत, और वो
تو آپ کو نہیں ہدایت آ رہی، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، آپ کے طرف ایسا ہے سلسلہ کہ آپ گمراہ ہو رہے ہیں. آپ یار علی بھائی میرا کوشچن تو سنو. میں نے پوچھا، سوال پہ غور کریں. میں نے پوچھا یار یہ کہاں سے لاتے ہو ایسا ایمان، یہ کیسے بلڈ اپ ہوتا ہے اور میرا کیسے ٹھیک ہوگا؟ آپ نے اس کا آنسر کرنے کی بجائے وہ دکارنے والی بات کر دی. وہ بلال نظر آ گیا سی، وہ فلانے نہیں آیا، تم بہت پیڑا ہے. لے یہ ایسے ملتا ہے ایمان؟ ایسے دو گے کسی کو؟ اور وہ دونوں کو میں نہیں جانتا. ایک بیچارہ غریب نہیں، غلام، اس کو زیادہ مل رہی ہے، موج مستی مل رہی ہے. ایک آلریڈی سردار آدمی ہے. محمد احمد بھائی اس بات کو دوسرے طریقے سے بھی تو سوچیں نا. بلال حبشی غلام تھا، آزاد ہو گیا. ابو جہل کو ابو الحکم کہتے تھے. آپ کو ابو جہل نہیں کہا گیا، آپ کو ابو الحکم کہا گیا. بات دوسری طرف سے بھی تو لیں. مجھے کب کہہ دیا ابو الحکم؟ ابو جہل ہی کہا ہے. یہ آج کے دور کے ابو جہل ہو، یہ بولا انہوں نے. نہیں تو وہی تو وہ ابو جہل ابو الحکم ہی تھا نا. اپنے زمانے کا وہ ابو الحکم کہلایا کرتا تھا. یار یہ بڑا سمپل سا فنڈا ہے. اس کو ایسی، یہ کوئی اللہ کی طرف سے نہیں آئی تھی بھی ابو جہل ہے. وہ اختلاف تھا، اس کا ذہن نہیں مل رہا تھا. یہ پاگل ہے جی، اس کو کہہ دیا پاگل ہے. وہ یہی بات تو ابھی علی احمد صاحب نے کی ہے نا کہ آپ جیسے پڑھے لکھے بندے کو، تو وہ بھی پڑھا لکھا تھا نا ابو الحکم جو تھا، تو اس کو کہنا. اب سمجھا میں. آپ یہ کہہ رہے ہو پڑھنا لکھنا چھوڑ دو ایمان ٹھیک ہو جائے گا. اب سمجھ آئی مجھے. پڑھنا لکھنا چھوڑ دو بس. جو تمہارا اب کوئی بڑا عالم ہے وہ جو کہتا ہے چپ کر کے کہو کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے، وہ پروموشن ہو، پھر وہ بلال والی کیفیت آئے گی. بہت اعلیٰ. اب سمجھ آئی مجھے. دیکھیں علی محمد احمد بھائی، دیکھیں دیکھیں سنیں. اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کو یہ کہہ دیا کہ لا ریب ہے، اور ساتھ ہی کہہ دیا یؤمنون بالغیب. میں سامنے بھی نہیں آنا اور اس میں شک بھی نہیں ہے. اللہ نے صاف کہہ دیا میں سامنے کو نہیں آنا. نہیں ایک اور بڑی مزے کی بات کی ہے. نہیں یہ تو ہر مذہب کے اندر کامن ہے نا. قرآن مجید کے اندر ایک بڑی مزے نہیں کامن. کس نے کہا کامن ہے؟ اللہ ایک ہے نا، غیب ہے، یہ سب کا کامن ہی ہے نا. اللہ ایک ہے اور غیب ہے. یہ کون سے مذہب میں کامن ہے؟ ہاں سب بتائیں گے کون سے سب؟ ہر ایک ٹی احمد بھائی اس کو کرتے ہیں. اور اس سنو مزے کی بات جو قرآن مجید میں اور بھی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ لا ریب ہے، یہ لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پھر ساتھ ہی کہتا ہے، ساتھ ہی اسی قرآن میں سورہ بقرہ میں کہتا ہے بہت سے لوگ ہیں اس سے ہدایت بھی پائیں گے، اس سے گمراہ بھی ہو جائیں گے. میں صرف اتنی بات ٹی ایم صاحب، جب آپ سوال رکھتے ہیں نا کوئی، تو جب محمد احمد صاحب بولیں تو آپ اندر نہیں کر دیتے، وہ پھر تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. آپ ایک دفعہ سوال کر کے اگلے بندے کو جواب دینے دیا کریں. بہت شکریہ سر. جزاکم اللہ سر، جزاکم اللہ. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. محمد احمد بھائی آپ میری بات سمجھیں یا نہیں؟ دیکھیں ایک طرف اللہ کہتا ہے کہ لا ریب فی، اور دوسری طرف کہتا ہے میں سامنے کو نہیں آنا، تم نے غیب پہ ایمان لے کے آنا. اور آپ نے یہ جو کہا نا سارے مذاہب سوائے یہود کے اور ہمارے مذہب کے، اور کون سا تیسرا مذہب ہے مجھے بتائیں جس میں